हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज का हमारा टॉपिक है 19वां एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स 2023। क्योंकि 19वां एशियाई खेल हाल ही में संपन्न हुआ है, जिससे यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देर किए बिना शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस सेशन में आज हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद MCQ फॉर्म्स में देखेंगे, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एशियाई खेल 2022-23 एशियन गेम्स के बारे में हम बेसिक कुछ देखते हैं, उसके बाद MCQ फॉर्म्स में इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका बेसिक्स। तो एशियाई खेल 2022-23 यानी एशियन गेम्स 2023, ठीक है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था, ये आपको याद रखना है। हांगझोउ, चीन में इसका आयोजन स्थल था, और ये संस्करण था 19वां, और इसका आयोजन समय था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। ये आयोजित हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, और इसके उद्घाटन का स्थान कहाँ था, तो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर हांगझोउ, चीन में, ये आपको याद रखना है। और एशियाई खेल 2022-23 जो कि 22-23 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में होने वाला था एशियाई खेल, लेकिन 23 में हुआ, इसलिए 2022-23 लिखा हुआ है। एशियाई खेल 2022-23, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट्स में देखते हैं। एशियाई खेल 2022-23 का मोटो क्या था, तो मोटो था हर्ट टू हर्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था, तो विथ यू एंड मी, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, ठीक है। इसका 3 शुभंकर था, और ये तीनों शुभंकर को मिलाकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, मेमोरी ऑफ जियांगन, 3 ये शुभंकर को मिलाकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट में चलते हैं। इसके अगले पॉइंट में देखते हैं, चीन ने 3 बार एशियाई गेम्स की मेजबानी की है, ठीक है। एशियाई खेल की मेजबानी चीन ने 3 बार किया है। कब कब किया है, देखते हैं। 1990 में किया था, 2010 में किया था, और ये वर्तमान में 2023 में किया है, ठीक है। अब कुछ भारत के बारे में देखते हैं। भारत की तरफ से शामिल हुए थे एथलीट 655 एथलीट, यानी 655 खिलाड़ी शामिल हुए थे भारत की तरफ से, और उसमें 40 स्पर्धाएँ खेली थी भारत के खिलाड़ियों ने, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से 19वें एशियाई खेल 2023 में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। ये क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था भारत की तरफ से 2023 एशियन गेम्स में, ठीक है। अब हमारा अगला सेशन शुरू करते हैं MCQ फॉर्म्स में, ठीक है। तो MCQ फॉर्म्स में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हांगझोउ, चीन में। ए नंबर ऑप्शन हो, हांगझोउ, चीन में 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 19वें एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन स्थल था हांगझोउ, चीन, और इसका आयोजन समय था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो ये बताना है भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में, तो ये थे C नंबर ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। तो हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना बोरगोहेन थी, ठीक है। दोनों लोग थे उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। 19वें एशियाई खेल यानी एशियाई गेम्स 2022-23 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, और ये समापन समारोह में PR श्रीजेश ये थे ध्वजवाहक, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखना है कि उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, तो ये शुभंकर था उपरोक्त सभी, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका।
तो एशियाई खेल का 19वें एशियाई खेल का शुभंकर था चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं डिटेल्स में। इसका शुभंकर था चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ठीक है, और देख सकते हैं फिगर में, और तीनों शुभंकर को मिलाकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये आपको बताना है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो ये लिया है 655, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 655 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2023 में भारत की तरफ से शामिल हुए थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, एशियन गेम्स 2022-23 में भारत के 655 एथलीट ने भाग लिया और 40 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भाग लिए थे। यानी कि 655 खिलाड़ी शामिल हुए थे और 40 खेलों में शामिल हुए थे। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये जीते हैं 107, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 पदक जीता है टोटल। डिटेल्स में देखते हैं इसको, एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने कुल पदक जीते 107 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है चौथा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत का स्थान रहा है एशियन गेम्स 2023 में चौथा। ठीक है, तो कुल 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था भारत। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत चौथे स्थान पर है 107 पदक के साथ, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा था। तो ये देख सकते हैं प्रथम स्थान पर रहा था चीन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर चीन रहा था। जैसा कि लिस्ट में देख सकते हैं, चीन प्रथम स्थान पर रहा था 383 कुल पदकों के साथ, जिसमें 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत और 71 कांस्य पदक के साथ। दूसरा नंबर पर था जापान 189 कुल पदक, और तीसरा नंबर पर था दक्षिण कोरिया 190 कुल पदक, और भारत चौथे स्थान पर 107 पदकों के साथ, और उज्बेकिस्तान था 71 पदकों के साथ 5वें नंबर पे। ये आपको याद रखना है। खासकर इसमें याद रखना है भारत और फर्स्ट नंबर याद रखना है, पहले स्थान पर कौन था और भारत का स्थान याद रखना है कि भारत चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको तो डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, यह आपको बताना है। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं 28, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं 28 गोल्ड यानी स्वर्ण पदक, और 38 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 41 कांस्य पदक, कुल पदक 107। ये आपको याद रखना है। अब कुछ गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, यानी जेवलिन थ्रो इनका खेल है, यानी भाला फेंक। ठीक है, अन्नू रानी भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं में अन्नू रानी ने जीता है, और नीरज चोपड़ा पुरुष में जीते हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, और पारुल चौधरी एथलेटिक्स हैं, गोल्ड मेडल। तेजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। अविनाश सावले जो एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो कि पहली बार शामिल हुई थी एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल जीता है। इसके कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता, उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीता है, जिसके कप्तान थे पवन सहरावत। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसकी कप्तान थी रितु नेगी। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, और जो कि भारतीय दल के ध्वजवाहक भी थे उद्घाटन समारोह में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय बैडमिंटन पुरुष डबल्स गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। मेन खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था।
तो ये बताना है भारत की तरफ से एशियन गेम्स में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था। जैसा कि आपको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो ये किया गया था क्रिकेट को। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्रिकेट को एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से पहली बार शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पुरुष क्रिकेट टीम है और ये महिला क्रिकेट टीम है। ये भी आप याद रखना है कि T20 फॉर्मेट में शामिल हुआ है। ठीक है, इसके डिटेल्स पॉइंट्स में देखते हैं। एशियन गेम्स में क्रिकेट को पहली बार 2010 में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि क्रिकेट को पहली बार 2010 में शामिल किया गया था एशियन गेम्स में। और एशियन गेम्स 2023 में भारतीय क्रिकेट T20 टीम पहली बार शामिल हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वें एशियन गेम्स यानी एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये आपको बताना है कि 20वें एशियन गेम्स एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नगोया जापान में, याद रखिएगा। 19वां अभी वर्तमान में हुआ है 2023 में हांगझोउ चीन में, और ये 20वां होगा 2026 में जापान में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें एशियन गेम्स यानी एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था। ये आपको बताना है कि 18वां एशियन गेम्स यानी एशियाई खेल, कुछ भी बोल सकते हैं, एशियन गेम्स या एशियाई खेल। ठीक है, 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था जकार्ता बोलिए या पालेमबांग, इंडोनेशिया में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन आ गया। 18वें एशियन गेम्स एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो 18वां एशियन गेम्स जो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, तो उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो ये जीते थे 70 पदक। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको डिटेल्स में देखते हैं। एशियन गेम्स 2018 में भारत ने 8वीं स्थान पर रहा था। एशियन गेम्स 2018 में भारत 8वीं स्थान पर रहा था, ये आपको याद रखना है। और कुल पदक जीता था 70, जिसमें 16 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1951 में। डी नंबर ऑप्शन। तो 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए थे। जो पहली बार एशियाई खेल हुए थे 1951 में, कहाँ आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली, भारत। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना है, पहली एशियाई खेल नई दिल्ली, भारत में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे, और दूसरी बार भारत ने 1982 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ये भी आपको याद रखना है कि 1951 में भी सबसे पहला भारत में ही आयोजित हुआ था, और उसके बाद दूसरी बार भारत ने मेजबानी की थी 1982 में एशियाई खेलों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों पर किया जाता है। यह आपको बताना है कि एशियाई खेल प्रत्येक कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रत्येक 4 वर्षों पर। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो प्रत्येक 4 वर्षों पर एशियाई खेल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल का आयोजन किसके द्वारा होता है। ये आपको बताना है कि एशियाई खेल कौन आयोजित करता है। तो ये करता है एशियाई ओलंपिक परिषद। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको डिटेल्स में देखते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में, और इसका मुख्यालय है कुवैत सिटी, कुवैत, और इसकी सदस्यता है 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शेख तलाल फहद अल सबा, जुलाई 2023 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। ये आपको बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। तो ये हुआ है 2 बार। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है। एशियाई खेल या एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये है उगता सूर्य। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है उगता सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल का जनक किसे माना जाता है।
तो ये माना जाता है गुरुदत्त सोंधी को, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेल का जनक माना जाता है। इसको डिटेल्स पॉइंट्स में देखते हैं। गुरुदत्त सोंधी द्वारा भारत में एशियन गेम्स की शुरुआत की गई थी, यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है एशियन गेम्स के नामकरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको एशियन गेम्स के नामकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नू रानी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो अन्नू रानी एशियाई खेल में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था? याद रखिएगा, ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था? ये किया गया था डी नंबर अमूल को। तो अमूल को 19वें एशियाई खेल के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया था, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कैसा लगा सेशन, आपको कमेंट में आप रिव्यू दे सकते हैं। तो आज के सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारा डेली वीडियो टॉपिक वाइज आते रहता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।